तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय नेक्स्ट वीडियो। चलिए, आपके यूपीएसएससी पेट का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक होगा, तो उसमें उसके सिलेबस में दिया है कि 5 क्वेश्चन इतिहास से पूछा जाएगा, जिसमें से उसमें वैदिक काल से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए एक एक क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़ दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए हमारे चैनल को, और शेयर भी कीजिए, इससे हमें बहुत खुशी होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, आर्य पूर्व आर्यों के साथ अपने संघ में सफल हुए क्योंकि वे घोड़े द्वारा संचालित रथों का उपयोग करते थे। फिर से क्वेश्चन देखिए, आर्य पूर्वी आर्यों के साथ अपने संघर्षों में सफल हुए। जो आर्य थे वो पूर्व आर्यों के साथ अपने संघर्षों में सफल हुए क्योंकि वे घोड़े द्वारा संचालित रथों का उपयोग करते थे। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन, आर्य जनजाति की सबसे प्रारंभिक बस्ती कहाँ थी? सप्त सिंधु थी। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, भारत में वैदिक सभ्यता सरस्वती नदी के किनारे फली फूली है। फोर्थ क्वेश्चन, वैदिक युग में एक चरण में राजा को गोप्ती कहा जाता है जिसका अर्थ होता है मवेशियों का स्वामी। वैदिक युग में एक चरण में राजा को गोप्ती कहा जाता है जिसका अर्थ क्या होता है? मवेशियों का स्वामी होता है। 5 नंबर क्वेश्चन, रावी नदी का ऋग्वेद का क्या नाम है? रावी नदी का ऋग्वेद का क्या नाम है? परुष्णी नदी है। परुष्णी नदी, रावी नदी को ऋग्वेद में परुष्णी कहा गया है। 6 नंबर, तुंगभद्रा नदी का प्राचीन नाम क्या है? पंपा है। तुंगभद्रा नदी का प्राचीन नाम पंपा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, प्राचीन भारत में किस विवाह को वैध नहीं माना गया? गर्धव विवाह को। प्राचीन भारत में किस विवाह को वैध नहीं माना गया? गर्धव विवाह को। 8 नंबर क्वेश्चन, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? दूध और दूध से बने पदार्थ। वैदिक आर्य, जो वैद से आर्य थे, प्रमुख भोजन दूध और दूध से बने पदार्थ उनका प्रमुख भोजन था। 9th नंबर क्वेश्चन, आयु के आरोही क्रम में आर्य में मनुष्य का जीवन कौन सा चरण है? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास है। 10th नंबर क्वेश्चन, प्राचीन भारत दर्शन के अनुसार पुरुषार्थ या जीवन के 4 उद्देश्य कौन से हैं? धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष है। 11 नंबर क्वेश्चन, वैदिक काल में महत्वपूर्ण देवताओं का सही समूह कौन सा है? अग्नि, इंद्र और सोम। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन, कौन सा वेद पूर्व मीमांसा एक वेदांग नहीं है? पूर्व मीमांसा एक वेदांग नहीं है। नेक्स्ट 13 नंबर, वेद, उपनिषद, पुराण और धर्मसूत्र सभी किस भाषा में लिखे गए हैं? संस्कृत। वेद, उपनिषद, पुराण, धर्मसूत्र सभी किस भाषा में लिखे गए हैं? संस्कृत। 14 नंबर क्वेश्चन, सूरदास ने अपने लेखक में किस भाषा का उपयोग किया है? ब्रज भाषा की। 50 नंबर, आर्यों द्वारा किस शिल्प कौशल का अभ्यास नहीं किया गया था? लोहार का। ओके। 16 नंबर, किस ऋषि के बारे में यह कहा गया उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया था? वो कौन था? अगस्त्य जो थे वो दक्षिण भारत में आर्यकरण किया था। 17 नंबर क्वेश्चन, जनजाति मुखिया के चुनाव में सामान्यतः कौन सी जनजाति भाषाएं सम्मिलित होती थी? समिति। 18 नंबर क्वेश्चन, वैदिक भजनों या मंत्रों का संग्रह किस रूप में किया गया है? संहिता के रूप में किया गया है। 19 नंबर क्वेश्चन, भारत की जाति व्यवस्था किसके द्वारा बनाई गई है? श्रम का व्यावसायिक विभाजन के द्वारा। भारत में जाति व्यवस्था किसके द्वारा बनाई गई है?
श्रम जो होता है, श्रम का व्यवसायिक विभाजन जो है। 20 नंबर क्वेश्चन, प्राचीन भारत में लोगों को कितने वर्णों में विभाजित किया गया है? 4 भागों में बांटा गया है। 21 नंबर क्वेश्चन, 4 ज्ञात वर्णों में कौन सा वर्ण प्रथम है? ब्राह्मण प्रथम है। 22 नंबर, वैदिक लोगों द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? तांबा का प्रयोग किया गया था। 23 नंबर क्वेश्चन, खालिस्तान के फसलों के बारे में वैदिक लोग पता नहीं था। जौ और तंबाकू के बारे में वैदिक लोगों को पता नहीं था। 24 नंबर क्वेश्चन, वैदिक काल में राजा लोगों से जो कर वसूल करते थे उसे बलि कहते थे। वैदिक काल में राजा लोगों से जो कर वसूल करते थे उसे वैदिक कहते थे, बलि कहते थे। 25 नंबर का, वेद का सामान्य अर्थ क्या है? ज्ञान है। 26 नंबर, यज्ञ के सूत्र किस वेद में है? यजुर्वेद में। यज्ञ के सूत्र किस वेद में है? तो यजुर्वेद में है। 27 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संगीत की उत्पत्ति का पता किस वैदिक संहिता से लगाया जा सकता है? सामवेद। भारतीय संगीत की उत्पत्ति का पता किस वैदिक संहिता से लगाया जाता है? सामवेद। 28 नंबर क्वेश्चन, चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। 29 नंबर क्वेश्चन, कौन सा वेद प्रारंभिक वैदिक युग की सभ्यता के बारे में जानकारी देता है? ऋग्वेद। 30 नंबर क्वेश्चन, रुद्र शब्द का प्रारंभिक स्रोत किस वेद को कहा गया है? ऋग्वेद को कहा गया। 31 नंबर क्वेश्चन, ऋग्वेद का सबसे प्रमुख देवता कौन थे? इंद्र थे। नेक्स्ट है 31 नंबर क्वेश्चन, ऋग्वेद का सबसे प्रमुख देवता इंद्र थे। 32, ऋग्वेद में कौन सा मंडल पूरी तरह से सोम को समर्पित है? 9वां मंडल। ऋग्वेद में कौन सा मंडल पूरी तरह से सोम को समर्पित है? 9वां मंडल। 33, मनुस्मृति जिस विषय से संबंधित है वो कौन सा है? कानून। मनुस्मृति किससे संबंधित है? कानून से संबंधित है। नेक्स्ट है 34 नंबर क्वेश्चन, उपनिषद है। उपनिषद हिंदू धर्म का स्रोत है। नेक्स्ट 35 नंबर, उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? श्रद्धापूर्वक पास बैठना। उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? श्रद्धापूर्वक पास बैठना। 36 में सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। 37, वैदिक गणित का सबसे महत्वपूर्ण पाठ क्या है? शुल्बासूत्रम। वैदिक गणित का सबसे महत्वपूर्ण पाठ क्या है? शुल्बासूत्र है। नेक्स्ट है 38 नंबर क्वेश्चन, खाली स्थान को वेदांग भी कहा जाता है। किसको वेदांग कहा जाता है? उपनिषद को वेदांग भी कहा जाता है। 39, वेदांगों की कुल संख्या कितनी है? 6। वेदांगों की कुल संख्या कितनी है? 6 है। वेदांग के संदर्भ में कल्प अनुष्ठान को दर्शाता है। कल्प किसको दर्शाता है? अनुष्ठान को। 41 नंबर, किस वैदिक ग्रंथ में पहली बार पूर्वी और पश्चिमी समुद्रों का उल्लेख किया गया है? शतपथ ब्राह्मण। किस वैदिक ग्रंथ में पहली बार पूर्वी और पश्चिमी समुद्रों का उल्लेख किया गया है? शतपथ ब्राह्मण में। 42 नंबर, कौन सा वेद वेदत्री का हिस्सा नहीं है? अर्थवेद वेदत्री का हिस्सा नहीं है। 33 नंबर की 43, किस वेद में जादुई माया और मंत्र दिए गए हैं? अर्थवेद में जादुई माया और मंत्र दिए गए हैं। 44 नंबर के क्वेश्चन, नचिकेता और यम के बीच प्रसिद्ध संवाद का उल्लेख किया गया उपनिषद मिलता है? कठोपनिषद में। देखिए 44 नंबर पुनः, नचिकेता और यम के बीच प्रसिद्ध संवाद का उल्लेख किया गया है। किस उपनिषद में मिलता है? कठोपनिषद में। 45 नंबर के क्वेश्चन, हिंदू पौराणिक कथाओं के संदर्भ में कौन सा विष्णु का 10 अवतारों में से एक नहीं है? गरुड़ एक विष्णु के 10 अवतारों में से नहीं है। 46 वैश्विक दर्शन से प्रतिपादित कौन सा है? कणाद है।
वैशेषिक दर्शन से प्रतिपादित कौन सा है? कणाद है। 47 नंबर तोल्काप्पियर तमिल भाषा में एक प्रसिद्ध प्राचीन व्याकरणविद है। तोल्काप्पियर। 48 सांख्य दर्शन शास्त्र स्कूल की स्थापना कपिल द्वारा की गई थी। सांख्य दर्शन शास्त्र स्कूल की स्थापना कपिल द्वारा की गई थी। 49 नंबर क्वेश्चन कामसूत्र मूल रूप से 3वीं शताब्दी के भारतीय ऋषि वात्सल्य द्वारा संकलित किया गया जो उत्तर भारत में रहते हैं। नेक्स्ट है 51 नंबर क्वेश्चन वैदिक भारत में अश्वमेध अनुष्ठान किस जानवर को संबंध को दर्शाता है? घोड़ा को। वैदिक भारत में अनुष्ठान किस जानवर को दर्शाता है? घोड़ा को। 50 नंबर क्वेश्चन इंडोनेशिया में उस मंदिर का नाम बताइए जहाँ रामायण और महाभारत के दर्शन दर्शाया गया है? बोरोबुदुर। फिर से बोरोबुदुर। ओके, तो ये रहा 51 नंबर मतलब 51 नंबर पूरे क्वेश्चन हो गए। तो देखिए हम लगातार ऐसी वीडियो लाते रहेंगे, तो हमारे चैनल को प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए मेरे दोस्तों। आप जितने शेयर करेंगे उतने मेरे पढ़ाने का मोटिवेशन जागेगा। तो प्लीज़ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।